हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ लिविंग के टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट 3-4 मंथ में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए कि मैं 2023 में फिर से ये वीडियो बना रही हूँ और इस बार ये वीडियो पूरे डिटेल के साथ बना रही हूँ। अगर आप पोलैंड आ रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है कि 1 मंथ में आपका क्या क्या खर्चा होने वाला है, जैसे कि रेंट एंड यूटिलिटी का, एजुकेशन का, फूड एंड ड्रिंक का, हेल्थ इंश्योरेंस का, ट्रांसपोर्ट का और इंटरनेट का, फोन्स का, और भी बहुत से गवर्नमेंट से मिलने वाले जो बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं वो पूरा का पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़्लोटीज है। आज की डेट में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसकी जो वैल्यू है 1 ज़्लोटीज की वैल्यू है 18.50 इंडियन रुपीस, और ये चेंज भी हो सकती है। हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो पब्लिश करूं उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू रखी हुई है वो मैंने PLN में बताई हुई है, कन्वर्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर हम पोलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं यूएस से। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग 46% कम है, बट हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि वहां पे सैलरीज भी हाई है, उसके कंपेयर में यहाँ पे सैलरी कम है। अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम थी, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ चुकी है। और ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये फैमिली के अकॉर्डिंग है, सिंगल के अकॉर्डिंग है, अगर आप स्टूडेंट हो तो सबको लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट एंड यूटिलिटी की। यहाँ पे जो भी घर रेंट पे मिलते हैं वो 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जो इंडिया में अपना चलता है 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का फंडा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 रूम्स का मीनिंग है कि लिविंग रूम प्लस किचन एंड 1 बेडरूम। अगर 3 रूम सेट है तो उसमें लिविंग रूम प्लस किचन एंड 2 बेडरूम्स होंगे। और आजकल यहाँ पे घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बट पहले ऐसा नहीं था, इजीली मिल जाते थे। अब अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग घर नहीं मिल पाते हैं। जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है तो बहुत सारे यूक्रेनियंस पोलैंड में आ गए, इस वजह से घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप 75 मीटर स्क्वायर का घर देखते हैं जो हमारा होगा 807 स्क्वायर फीट, तो उसका आपका रेंट 5000 होगा और 1000 एक्स्ट्रा यूटिलिटी का बिल होगा, जिसमें आपका गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, गार्बेज का, ये सारा इंक्लूडेड होगा। और इसके साथ अगर आप पार्किंग लेते हैं तो उसका 200 PLN एक्स्ट्रा होगा। ये जो अपार्टमेंट होता है ये सारे का सारे फर्निश्ड होते हैं, जितने भी अपार्टमेंट आपको मिलेंगे सारे ही फर्निश्ड होते हैं। अगर अपार्टमेंट 45 मीटर स्क्वायर का है तो उसका रेंट आपको 3000 PLN देना होगा और इसका यूटिलिटी का बिल 500 PLN होगा। और यूटिलिटी का बिल उसके अकॉर्डिंग भी होता है। अगर बिल्डिंग नई है तो उसका यूटिलिटी का बिल थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर बिल्डिंग पुरानी है तो उसमें यूटिलिटी का बिल थोड़ा सा कम होगा। अगर अपार्टमेंट 50 मीटर स्क्वायर का तो उसका 3500 से 4000 PLN आपको रेंट होगा और 600 से 700 का यूटिलिटी का बिल होगा। रेंट यहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका सिटी सेंटर के पास में तो आपका रेंट हाई होगा, अगर आपका घर सिटी सेंटर से दूर है तो वहां पे रेंट आपका कम हो सकता है। और इस पे भी डिपेंड करता है रेंट। अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी है तो उसका रेंट कम होगा, नई बिल्डिंग है उसका रेंट ज्यादा होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी, अगर कनेक्टिविटी वहां से अच्छी है तो थोड़ा सा उसका रेंट ज्यादा हो सकता है। अगर उस लोकेशन की, उस एरिया की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो उस एरिया का रेंट थोड़ा सा कम हो सकता है। और यहाँ पे जो सिंगल है, स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं। शेयर्ड अपार्टमेंट में जो रहते हैं उसका आपका रेंट होता है 1000 से 1500 PLN। यहाँ पे एक डोरमेट्री का भी ऑप्शन है, अगर आप डोरमेट्री में रहें तो उसका 900 PLN के आसपास उसका रेंट होता है। पोलैंड में अपार्टमेंट बाय करते हैं, बाय करने की सोच रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट इस टाइम पे क्या है, थोड़ी सी EMIs बढ़ी हुई है। जैसे हमारा अपार्टमेंट 75 मीटर स्क्वायर का, तो इस टाइम पे हमारी इसकी EMI जो है 5000 PLN जाती है। स्टार्टिंग में इसकी EMI 2000 के अराउंड थी, तो हमने सोचा नहीं था कि इसकी EMI 5000 तक भी जाएगी। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस बाय करते हैं तो उसमें क्या आपको परमिशन लेने में पूरा 1 ईयर का टाइम लग जाता है। यहाँ पे जो हमारी घर में इंटरनेट की कॉस्ट पड़ती है वो होती है 60 PLN पर मंथ और उसमें 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है।
एक मोबाइल रिचार्ज की कॉस्ट हमारी 10 PLN पर मंथ पड़ती है। यहाँ पे हम तीन मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो उसकी 30 PLN पर मंथ पड़ती है हमारी कॉस्ट। अगर आप नेटफ्लिक्स का प्लान लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ऐसे बेसिक की 29 PLN पर मंथ, स्टैंडर्ड की 43 PLN पर मंथ और प्रीमियम की 60 PLN पर मंथ आपकी पड़ती है। अब बात करते हैं एजुकेशन की, दूसरा सबसे बड़ा खर्चा। अगर आपकी फैमिली में 2 किड्स हैं तो इसे हम पहला सबसे बड़ा खर्चा इसे फर्स्ट कैटेगरी में मानेंगे और ये होगा हमारा पहला सबसे बड़ा खर्चा। और इसमें क्या, यहाँ पे हमारे पोलैंड में 3 टाइप के स्कूल हैं। एक तो इंटरनेशनल स्कूल है, बाइलिंगुअल स्कूल है और हमारे पॉलिश स्कूल हैं। जो हमारे इंटरनेशनल स्कूल है, प्योर इंटरनेशनल स्कूल है, क्रैको में ब्रिस्क है और एम्बेसी है, जो अपने बजट के पूरी तरह बाहर है। तो इसकी जो मंथ की फीस है वो 5000 PLN है और इसका एडमिशन फीस 3000 के अराउंड है। 5000 PLN तो इसकी मंथ की फीस है, उसके बाद से 1000 आप एक्स्ट्रा खर्चा मानिए 1000 PLN, जिसमें आपका की ट्रिप्स में ले जाना और उसके बाद से फूड की कॉस्ट और बुक्स का वो सब इंक्लूडेड होंगी। और जो अपने बजट वाले स्कूल हैं वो हैं बाइलिंगुअल स्कूल। बाइलिंगुअल स्कूल ये क्या है, गवर्नमेंट हाफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं जिनकी फीस इसके कंपेयर में थोड़ी कम होती है। तो इनकी फीस यहाँ पे जो बाइलिंगुअल स्कूल है, एक तो दा विंसी है, क्रैको इंटरनेशनल स्कूल है और दूसरा ओपन फ्यूचर, ये स्कूल क्रैको में है। और जो इनकी मंथ की फीस है 3000 के अराउंड है। जो क्रैको इंटरनेशनल स्कूल है वो 10 मंथ की फीस लेता है 3000 के अराउंड और 2000 एंड ये जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा सितंबर से, उसमें उसकी 2600 मंथ की फीस है और 4000 इसकी हमारी एडमिशन फीस है। और जो द विंसी स्कूल है उसकी 3000 के अराउंड फीस है और वो 12 मंथ की फीस लेता। ओपन फ्यूचर है वो भी 10 मंथ की फीस लेता, उसकी भी क्रैको इंटरनेशनल स्कूल के बराबरी फीस है 3000 के अराउंड। और उसके बाद से 3000 फीस के बाद आपका होता है फूड का, ट्रिप्स का, वो आपका अलग से है। और जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है पॉलिश स्कूल। पॉलिश स्कूल क्या है, टोटली फ्री होते हैं, गवर्नमेंट एडेड होते हैं और ये स्कूल अगर हम इंटरनेशनल स्कूल से कंपेयर करें तो ये काफी अच्छे स्कूल्स होते हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये क्या मीडियम इंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, पॉलिश है। तो यहाँ पे बस एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश में होगा और सारे के सारे जैसे मैथ्स है, साइंस है, सारा का सारा आपको पॉलिश में ही टीच किया जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को किंडरगार्टन में डाल रहे हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोकल स्कूल में डालें। और मैंने यहाँ पे डिटेल में फीस स्ट्रक्चर दिया है इंटरनेशनल स्कूल का, बाइलिंगुअल स्कूल का कंपेयर करके, किंडरगार्टन का भी दिया है, प्राइमरी का भी दिया है और हाई स्कूल्स का भी कंपेयर करके मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पे है हमारा फूड एंड ड्रिंक्स। जो हमारा ग्रोसरीज का आइटम आता है वो हमारा 2 जगह से आता है। एक तो हमारा इंडियन स्टोर से आता है, दूसरा हमारा लोकल स्टोर से आता है। जो पोलैंड में लोकल स्टोर्स हैं वो है लिडल है, बियोड्रिंका है और कैरीफ्लोर है, ऑचान है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे लोकल स्टोर्स हैं जहां से हम अपना मोस्टली सामान लेते हैं। जो हमारे डेयरी का सामान है, मिल्क है, कर्ड है, घी है, बटर है और जो भी ग्रोसरी का मेन सारा सामान, इतना सारा ग्रोसरी का आइटम है, मैक्सिमम हम यहाँ से लेते हैं, जिसका हमारा मंथ का जो बिल बनता है वो होता है 1500 PLN। हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 2 एडल्ट्स हैं, 2 किड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये कॉस्ट बताई है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम कोई बड़ा आइटम ले लें तो हमारा ये 1500 से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और कई बार हमारा इससे नीचे रहता है। तो अगर आप सिंगल हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपका ये मंथ का बिल 500 या उससे कम में पड़ेगा। और जो दूसरा ग्रोसरीज का आइटम है वो हम इंडियन स्टोर से लेते हैं। यहाँ पे जो इंडियन स्टोर वेलकम इंडिया है, लिटिल इंडिया, अब हम यहाँ से जो सामान लेते हैं उसमें हमारा आटा है, हमारा राइस है, दाल है, जो लोकल स्टोर्स में दाल है नहीं मिलती है और ये है इंडियन स्टोर्स में ही वो दालें मिलती हैं। और उसके बाद है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल भी हमें लोकल स्टोर्स में नहीं मिलती। बहुत सारी इंडियन वेजिटेबल्स हमें जो ये इंडियन मार्केट्स होते हैं उसी में अवेलेबल होती है। उसके बाद है मसाले। मसाले भी सारे के सारे मसाले हम यहीं से लेते हैं। फिर कुछ इंडियन स्नैक्स होता है, स्वीट्स होती है और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हम यहाँ से लेते हैं, जिसका हमारा मंथ का बिल है 700 के अराउंड पड़ता है। फिर आता है हमारा ट्रैवल। जो हमारा ट्रैवल है, हम साल में 1 बार या फिर 2 बार
अपने होम कंट्री जाते ही जाते हैं। जैसे हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स है तो हमारा क्या 13,000 के अराउंड पड़ता ही पड़ता है, साल में एक बार या साल में 2 साल में एक बार। तो इस बार हमने दिसंबर में ट्रैवल किया था। उस टाइम पे क्या टिकट्स की, फ्लाइट्स की कॉस्ट ज़्यादा चल रही थी, तो उस टाइम पे हमारा 19,000 पड़ा था। इसमें होम कंट्री जाना कंपलसरी है, जो 1-2 साल में हर कोई जाता है, इसीलिए मैंने इसे ट्रैवल में इंक्लूड किया, और कोई चीज़ मैं ट्रैवल में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस। यहाँ पे जो पब्लिक मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपकी सैलरी में से 9% डिडक्ट हो जाता है। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर की विजिट करते हैं तो आपको एक विजिट का 150 से 200 रुपीज तक देना होता है। उसके बाद क्या मेडिसिन का अलग पे करना होता है, फिर ट्रीटमेंट का अलग, और कुछ टेस्ट हो गए जैसे कि ब्लड टेस्ट, जो भी टेस्ट है उसका आपको अलग से पे करना पड़ता। और यहाँ पे मेडिसिन की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा। अभी मैंने पैरासिटामोल ली थी किड्स के लिए सिरप, तो वो मेरे को 1000 इंडियन रुपीज में मिला। तो हम हमेशा पब्लिक हॉस्पिटल में तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, मनी सेव करने के लिए प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस बाय करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनिमेड है, लक्समेड है, मेडिकवर है, तो यहाँ का हम मेडिकल इंश्योरेंस बाय करते हैं। तो उसके बाद हमें इसकी कॉस्ट मंथ की 100 से 150 पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो डॉक्टर की विजिट हमें फ्री हो जाती है, और उसके बाद से बहुत सारे टेस्ट हो गए, ब्लड टेस्ट है, वो सारे के सारे टेस्ट हमें फ्री होते हैं, एक्सरे भी फ्री रहता है इसमें, और कुछ और ट्रीटमेंट आप अपने इस इंश्योरेंस में इंक्लूड करवा सकते हैं। अब बारी है ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रैम है, और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ट्रैम की, बस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, चाहे आप कहीं भी रहते हो, किसी भी एरिया में रहते हो, तो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे क्या है, जोन सिस्टम है, यहाँ पे जोन्स बनी हुई है, हर जोन का टिकट का प्राइस अलग अलग है। अगर आप बस में, ट्रैम में 20 मिनट्स की राइड लेते हैं तो उसमें आपका जो टिकट का प्राइस है वो 4 PLN होगा, और हाफ प्राइस किड्स के लिए जो है 2 PLN होगा। और ये जोन 1, 2, 3 तीनों जोन्स के लिए है। और अगर आप 60 मिनट्स की राइड लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 6 zlotys, और हाफ प्राइस हमारा 3 PLN होगा। और 90 मिनट्स की राइड के लिए ये प्राइस हो जाता है हमारा 8 PLN, जोन 1, 2, 3 सेम के लिए, और हाफ और इसका जो हाफ है टिकट वो हमारा 4 PLN हो जाता है। अब जो 24 आवर्स की टिकट्स है वो हमको मिलती है 17 PLN में, बट उसमें जोन 1 ही इंक्लूड है। और जो हमारी जोन 1, 2, 3 की 24 आवर्स की टिकट है उसका 22 PLN उसकी कॉस्ट है। उसके बाद आता है हमारा वीकेंड पास, जिसकी कॉस्ट है 25 PLN, जो हमारा सैटरडे और संडे के लिए अलाउड होता है। उसमें हम किसी भी ट्रैम में या ट्रेन में किसी भी चीज में ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें हम पूरी फैमिली एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसे हम फैमिली पास बोलते हैं। पूरी फैमिली एक साथ ट्रैवल कर सकती है कहीं भी, जोन 1, 2, 3 सारी जोन्स के लिए होता है ये। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 7 ईयर तक के किड्स के लिए टोटली फ्री है। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो उनके लिए भी ये फ्री है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और जो उसकी मंथ के पास बनते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है 160 PLN। अगर आप यहाँ पे टैक्स पे करते हैं तो आपको ये जो बस का पास, ट्रैम का पास बनता है, उसमें आपको कंसेशन मिलता है कुछ। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बस में, ट्रैम में ट्रैवल करते हैं और बिना टिकट के, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 500 PLN का फाइन देना पड़ता। हो सकता है कभी कभार आप अपना बस पास घर में भूल के आ जाते हैं, तो तब भी आपको फाइन देना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के प्राइस पोलैंड में थोड़े से ज्यादा है। वैसे तो अभी मैं दिसंबर में इंडिया गई थी तो वहां भी मुझे रेस्टोरेंट के प्राइस काफी ज्यादा लगे, वहां भी काफी ज्यादा हो गए, बट यहाँ पे उससे थोड़े से ज्यादा है। अगर आप नॉर्मल से किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको पर हेड 32 PLN आपको पड़ता है। अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, मैक मील लेते हैं, उसका कॉम्बो पैक लेते हैं, तो आपको 25 से 30 PLN पर हेड पड़ता है। अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट के बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट आपको पोलैंड में मिलेंगे। तो इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आप 3 कोर्स ऑफ मील ऑर्डर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 2 पर्सन्स की 200 PLN तक पड़ जाती है, और उससे ज्यादा भी हो सकती है कॉस्ट। और जो यहाँ के पॉलिश रेस्टोरेंट्स है उनकी कॉस्ट भी सेम ही है, बट आपको उनका जो फूड है वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, टेस्टलेस लगेगा। बट एक बार पोलैंड आएंगे तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। बट इनके जो स्नैक्स होते हैं, इनकी जो स्वीट डिशेस होती है, उनका टेस्ट तो एकदम ऑसम होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात, बेनिफिट्स की बात, गवर्नमेंट से हमें यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब बात करेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट 500 एंड प्लस का। 500 एंड प्लस का बेनिफिट होता क्या है, ये कि अगर आपकी फैमिली में किड्स हैं तो पर किड आपको वो किड्स की एज अगर 18 ईयर से नीचे है तो 500 एंड प्लस आपको पर मंथ 500 PLN आपको पर मंथ मिलेंगे। और ये जो 500 PLN है इसका फैमिली इनकम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है या कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किड को पर किड 500 PLN मिलेंगे। और दूसरा बेनिफिट मिलता है बिग फैमिली कार्ड का। अगर आपकी फैमिली में 3 से ज्यादा किड्स हैं, एटलीस्ट फैमिली में 3 किड्स होने चाहिए, तब आपको इसका बेनिफिट मिलता है। इसमें आपका एक बिग फैमिली कार्ड मिलता है जिसमें आपको बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं, जैसे कि स्कूल की फीस में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है और बस के फेयर में कंसेशन मिलता है और जो म्यूजियम्स हैं वहां भी कंसेशन मिलता है और बहुत सारे कंसेशन मिलते हैं। और उसके बाद हमारा आता है जब भी बच्चा स्कूल एजुकेशन स्टार्ट करता है, जब भी वो प्राइमरी अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता है तो उसे 200 PLN एक बार साल में एक बार मिलता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।